गाइस कुछ ऐसा है जो एक लाइव सेशन में हो सकता है लेकिन इस रिकॉर्डिंग में नहीं। सोचो, वो है कनेक्शन, एक आई टू आई कॉन्टैक्ट का कनेक्शन और कुछ पॉजिटिव वाइब्स होते हैं जिसको हम फील कर सकते हैं। तो गाइस द टॉपिक इज व्हाट इज लव। फीलिंग, अट्रैक्शन, केयरिंग, अटैचमेंट, एडिक्शन, क्या ये सभी चीजें प्यार है या फिर कुछ वर्ड्स बोलने से हम उन वर्ड्स को प्यार समझ लेते हैं? कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि हम कुछ और ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं बार बार प्यार को बोलकर? एक सिंपल सा क्वेश्चन है दैट व्हाट इज लव। खुद से सोचो, सोचना है। कुछ सोच रहे होंगे दैट बी पैशनेट अबाउट समथिंग, और कुछ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं विदाउट एनी लिमिट्स। क्या हम अटैचमेंट को प्यार नहीं समझ रहे? इनके बारे में भी सोचो। या फिर जो हमारे माइंड के अंदर कुछ हार्मोन चेंज होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, या हम उनको प्यार बोल देते हैं? पैशन किसे कहते हैं कि जो हमें फील आती है दैट इफ आई पैशनेट अबाउट समथिंग और अ थिंग और अ पर्सन इज कॉल्ड लव। इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्योंकि हमें यही जानना है कि एक्चुअल में लाइफ क्या है। हमें पता ही नहीं है कि व्हाट इज लाइफ। क्या एडिक्शन प्यार है? अगर हम किसी से काफी काफी टाइम से बात कर रहे हैं, वो हमारा एडिक्शन नहीं बन गया? अगर वो हमसे किसी दिन बात ना करे तो क्या होगा? अंदर से कैसी फील आएगी? सोचो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शराबी है, वो डेली ये मान के चलता कि मैं इसे छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा, तो क्या वो प्यार है या फिर वो नफरत है? या क्या वो एडिक्शन नहीं है? अगर एक शराबी को किसी शराब की लत है और वो डेली ये सोचता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन वो नहीं छोड़ पा रहा है, तो क्या वो लव है या फिर एडिक्शन? थिंक अबाउट इट। हमारी जो जनरेशन है ना, 18 से 24, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है यार। हमें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि दैट व्हाट इज़ लव। और आने वाली जनरेशन भी तो हम पर ही डिपेंड होगी ना। एक्चुअल में तो हमने एक सोच को पकड़ा हुआ है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम करोगे तो प्यार है, और अगर नहीं करोगे तो प्यार नहीं है। एक सीधी सी बात है। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी और से प्यार कैसे कर सकता है? हमारी जनरेशन का क्या है कि हम शो ऑफ ज़्यादा करते हैं। सोचते हैं कि लुक्स अच्छी है तो प्यार करने लायक है, खूबसूरत है तो प्यार कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि दिल होना चाहिए, दिल होना चाहिए, दिल अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में हम ये कभी समझते ही नहीं है इस बात को। अगर हमें किसी के लिए फीलिंग्स आती है या थॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उससे प्यार है। सोचो, दैट इज फीलिंग लव और इज थॉट्स फीलिंग लव? हम क्या करते हैं कि हम कभी कभार फीलिंग्स और थॉट्स को प्यार का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें कुछ उनसे कुछ सेंसेशंस मिलती है। और जो हमें सेंसेशंस मिलती है, हम उसे कभी कभार प्यार का नाम दे देते हैं। वहाँ कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटिव जरूर होता है हमारा। खुद के साथ थोड़ी देर बैठो, बातचीत करोगे तो नजर आ जाएगा। इस सेल्फिश मोटिव को भी हम कभी कभार प्यार का नाम दे देते हैं। बट स्टिल, क्या किसी को कुछ समझ आया कि
व्हाट इज लव, प्यार क्या है? लव इज जिसमें हमारा कोई सेल्फिश मोटिव हो ही ना, कि अगर मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ तो मेरा कोई मोटिव नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्यों ना हो। दिस इज कॉल्ड लव। अगर आप केयर करते हैं, लेकिन अगर आप केयर करते हैं तो उस केयर में भी कोई ना कोई सेल्फिश मोटिव होता है, और अगर सेल्फिश मोटिव होगा तो क्या आपको प्यार मिलेगा? जो प्यार है जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंदर तो नहीं है। सोचो, जो प्यार है और जो खुशी है वो हमारे अंदर ही नहीं है, बस वो नजर चाहिए हमें देखने के लिए। कभी कभी ऐसी फील आने लगती है कि हमें लाइफ से चाहिए था, जो हमें लाइफ से चाहिए था वो हमें मिल गया, और कुछ दिनों बाद हमें ऐसा फील होने लगता है कि जैसे हम अंदर से खत्म हो गए हैं, जब वो इंसान हमें छोड़ के चला जाता है या ब्रेकअप कर लेता है या कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से वो चीज़ टूट जाती है। और फिर हमारे अंदर किसी चीज़ के लिए दोबारा से कोई डिज़ायर पैदा होती है एंड फिर से स्ट्रगल करते हैं, और फिर से वो एक फुलफिलमेंट हमारे अंदर आ जाती है। गाइस, एक बात हमेशा याद रखना, जितनी बड़ी हमारी डिज़ायर होगी ना, उतनी ही बड़ी हमारी स्ट्रगल होगी उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, और सिर्फ उतनी ही देर के लिए हमारी फुलफिलमेंट रहेगी। जैसे ही वो फुलफिलमेंट मिलेगी वैसे ही वो डिज़ायर ख़त्म और स्ट्रगल ख़त्म, एंड उसके बाद एक नई डिज़ायर आएगी हमारे अंदर, एंड देन हम उसके लिए स्ट्रगल करेंगे। हमें चीज़ों से बंधना नहीं है, हमें चीज़ों से फ्री रहना है। और सिर्फ इन्हीं चीज़ों से नहीं, हमारी लाइफ में जो भी कुछ होगा ना, हमें उन सभी चीज़ों से फ्री रहना है। थैंक यू गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और बता देना कि मतलब कैसी वीडियो थी और किस और टॉपिक पे मुझे बनानी चाहिए।